Hello, future IITians. No one has traveled the road of success without crossing the streets of failure. जी हाँ, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जिसने कभी फेलियर नहीं देखा हो, केवल सक्सेस देखी। हाँ बच्चों, हमारी जेई प्रिपरेशन में भी तो कभी ऐसा होता है कि कभी हमें फेलियर मिलती है, किसी दिन शायद बहुत अच्छा हमारा नहीं जाता है, पर उसके बाद हमें एक नए दिन नए पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरुआत करना चाहिए। इसके साथ हमारी जीत हमेशा पक्की है। आज हम लोग शुरू करेंगे एक नया टॉपिक। मैं एक वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए उस टॉपिक पे जिसका नाम है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉलिड स्टेट में। इसके अंदर बच्चों को विजुलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से स्फीयर्स को कहाँ रखा, स्ट्रक्चर कैसे बना, और इस विजुलाइजेशन को आसान बनाने के लिए ही मैं आपके लिए कुछ 3D मॉडल्स भी लेकर आया हूँ, वीडियोस भी लेकर आया हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों को जो ये वीडियो देखेंगे ये वाला सारा के सारा अच्छे से विजुलाइज हो जाएगा। अब क्यूबिक क्लोज पैकिंग की बात हो रही है तो क्लोज पैकिंग ऑफ आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर्स के बारे में सोचते हैं। क्लोज पैकिंग ऑफ आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर्स। तो आपको मैं एक बात बताऊं, हम लोग कभी रास्ते में फ्रूट वेंडर को भी देखें तो उसने अपने ऑरेंजेस को ऐसे सेट किया हुआ है कि वो आपस में एक दूसरे से ज्यादा क्लोज हों। देख रहे हैं, क्लोज पैकिंग ऑफ आइडेंटिकल, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल ऑरेंजेस का ये फोटो है। यानी कि फ्रूट वेंडर ने भी कहीं ना कहीं क्लोज पैकिंग वाला दिमाग लगाया है। हालांकि उनको तो ये साइंस नहीं पता और आप अब सारी चीजें समझने वाले हैं। तो क्लोज पैकिंग ऑफ आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर्स के बारे में शुरू करने से पहले सोचते हैं क्लोज पैकिंग क्या है। तो क्लोज पैकिंग एक्चुअली में हम किसको मानेंगे? सबसे पहली बात अगर हम सोचें तो हम ये कहते हैं वो सॉलिड स्ट्रक्चर्स जो कि नॉन डायरेक्शनल बॉन्डिंग बनाते हैं। अब नॉन डायरेक्शनल बॉन्डिंग से आपको याद आ जाएगा आयनिक बॉन्ड्स आर कॉल्ड नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड्स। तो वो सॉलिड स्ट्रक्चर्स जो नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड बनाते हैं उनके स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेशन किसके बेसिस पे होता है? उनके ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशन के बेसिस पे होता है। ठीक है। दूसरी बात, हम ये भी कहते हैं लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर तब बनता है जब हर पार्टिकल को मैक्सिमम नंबर ऑफ नेबर्स सराउंड करें, उनको टच करें, तो हम सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर बना पाते हैं। इसीलिए हमने इसको बोला लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर। अब एक और बात, हम ये भी चाहते हैं कि क्लोज पैकिंग ऐसी हो जिसमें कि कम से कम स्पेस छूटी हो, मैक्सिमम यानी ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस हो। अगर हम इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी पैकिंग बनाएंगे तो भी तो हम उसको बोलेंगे क्लोज पैकिंग। जी हाँ, क्लोज पैकिंग के यही फीचर्स हैं जो हमने बातों बातों में सीख ली। अब क्लोज पैकिंग की बात हम लोग आज किस में करने वाले हैं? 3 डायमेंशन में। तो क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन की जब बात होगी तो हम लोग देखते हैं किस तरह से बनाई जाएगी क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। तो क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन का आधार है हेक्सागोनल प्लेनर अरेंजमेंट। जी हाँ, जो आप लोग मेरे साथ पहले भी 2 डायमेंशन पैकिंग में पढ़ चुके हैं। इसी हेक्सागोनल प्लेनर अरेंजमेंट को आधार बनाते हुए हम 2 तरीके की पैकिंग पढ़ेंगे। एक वो पैकिंग जिसको हम बोलेंगे क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, शॉर्ट फॉर्म में क्या आप बोलेंगे? सीसीपी। दूसरी एक और पैकिंग पढ़ेंगे जिसको हम बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप क्या बोलेंगे? एचसीपी। हालांकि आप लोग बच्चे यहाँ देख रहे हैं इधर लिखा हुआ ए बी सी, इधर लिखा हुआ ए बी, इसके क्या मायने हैं ये भी तो आज ही के वीडियो में समझना है। तो चलिए यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग की। अब जब क्यूबिक क्लोज पैकिंग की शुरुआत करनी है तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया हेक्सागोनल प्लेनर अरेंजमेंट लेना है। तो हेक्सागोनल प्लेनर अरेंजमेंट के ये स्फीयर्स रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। इन स्फीयर्स को अगर मैं यहां से ज्वाइन भी करूंगा तो एक हेक्सागन बन जाएगा, इसलिए नाम हो गया इसका हेक्सागोनल प्लेनर अरेंजमेंट वाली लेयर। तो हेक्सागोनल प्लेनर अरेंजमेंट वाली लेयर ले ली। इन सबके सेंटर्स को हमने दे दिया नेम ए, तो इसलिए नाम हो गया इस लेयर का लेयर ए। जस्ट टू मेक इट वेरी सिंपल, जब भी कोई स्फीयर्स के सेंटर को हम नाम देंगे
तो लेयर को भी वही नाम दे देंगे। तो इस तरीके से हमने हेक्सागोनल प्लेनर अरेंजमेंट से एक लेयर क्रिएट कर दी। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखें तो इस हेक्सागोनल प्लेयर अरेंजमेंट के बीच में कुछ जगह छूटी हुई है, जगह छूटी हुई है, देख रहे हैं आप। इसी स्पेसेस को अगर हम चाहें तो कुछ नाम देते हैं। हमने नाम दिया बी और सी। अब बी और सी नाम क्यों दिया? क्या ये डिफरेंट है? थोड़ा ध्यान से देखिए, हाँ ये डिफरेंट है। सी वाले तो मेरे प्रॉपर ट्राइंगल से दिख रहे हैं, बी वाले कुछ इन्वर्टेड ट्राइंगल जैसे दिख रहे हैं। जी हाँ, हमारे इस हेक्सागोनल प्लेनर लेयर ए की बात कर रहा हूं, उसने दो तरीके के वॉइड्स छोड़े। जहां पे वॉइड्स छूटे हमने देखा, अच्छा दो तरीके के क्यों हैं? क्योंकि इनके ट्राइंगुलर या इन्वर्टेड ट्राइंगुलर शेप्स हैं जो हमें दिख रही हैं यहां से। हमने इसलिए इनको दो डिफरेंट नाम दे दिए, बी एंड सी। अब बी एंड सी इसलिए कि कन्वीनियंस रहेगी, आपको समझ में आता रहेगा। अब अगर हमें नेक्स्ट लेयर बनानी है, हम 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, अब हमें अगर इसके ऊपर नेक्स्ट लेयर बनानी है तो सबसे पहली बात तो यह है ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस होगा। ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस तब होगा जब इनमें से किसी वॉइड के ऊपर ही नेक्स्ट लेयर बनाई जाए। अब अगर हम लोगों को इनमें से किसी वॉइड के ऊपर ही नेक्स्ट लेयर बनाई जानी है तो क्या हम कह सकते हैं कि सारे वॉइड्स कवर कर देंगे? नहीं, हम इसमें किसी एक टाइप ऑफ वॉइड्स ही कवर कर सकते हैं। या तो हम सी कवर कर लें या हम बी कवर कर लें। सी या बी में से कुछ कवर हो सकता है, यानी हाफ ऑफ द वॉइड्स कैन बी ऑक्युपाइड व्हाइल द अदर हाफ विल रिमेन अनऑक्युपाइड। ठीक है, ये बात समझ में आती है। और एक बात सोचते हैं, हम ये भी कहना चाहते हैं कि इनके स्पेस के ऊपर ही हमें क्यों रखना है। हम देख रहे हैं इस स्पेस के ऊपर ही रखेंगे। सपोज मैं बी कवर करता हूं नेक्स्ट लेयर में, तो बी अगर कवर करूंगा तो इसकी स्पेस के ऊपर अगर मैं रखूंगा तो मुझे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस मिलेगा। क्लोज पैकिंग बनानी है ना इसलिए। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं यहां से सेकेंड लेयर बनाना, और सेकेंड लेयर है वो बी वाले जो हमारे वॉइड्स हैं उसको कवर करते हुए बनाते हैं। तो इस तरीके से येलो स्फीयर्स मैंने ले लिए जिससे आप ये समझ पाए कि दूसरी लेयर है ये। हालांकि है ये बिल्कुल आइडेंटिकल स्फीयर्स, कलर का ही डिफरेंस है आइडेंटिफाई करने के लिए। अब बी वाले पॉइंट को सेंटर बनाते हुए स्फीयर्स रखेंगे तो हम क्या नाम देंगे? जी हाँ, बिल्कुल ठीक पहचाने, हम नाम देंगे लेयर बी। अब लेयर ए के ऊपर बन गई लेयर बी। अब बच्चे ये भी देख सकते हैं कि हेक्सागोनल शेप बना, हेक्सागन वाली शेप बनी है, जिसको हम लोग फिर से बोलेंगे लेयर बी इज ऑल्सो इन अ हेक्सागोनल प्लेनर अरेंजमेंट। अब नेक्स्ट लेयर कोई बच्चे बताएंगे, आप सबके दिमाग में आ गया होगा, अब तो सर नेक्स्ट लेयर हमारी बनेगी पॉइंट सी को कवर करते हुए। ये जो पॉइंट सी हैं आप ध्यान से देखिए, ए लेयर के अंदर भी वॉइड थे और बी लेयर के अंदर भी वॉइड है। तो पॉइंट सी ऐसे हैं जो ए लेयर बी लेयर दोनों में वॉइड हैं। इसको कवर करते हुए अब हम नई लेयर बनाएंगे। अब क्योंकि यहां पे सेंटर स्फीयर होगा पॉइंट सी पे, तो नाम दिया जाएगा इसको लेयर सी। तो देखिए बन गई आपकी लेयर सी। अब लेयर सी यहां पे बन गई, ग्रीन स्फीयर्स दिए हैं हमने कलर, हालांकि ये भी आइडेंटिकल स्फीयर्स है। तो इस तरीके से मैंने बना दिया ए लेयर, उसके ऊपर बी लेयर, उसके ऊपर सी लेयर। जी हाँ, इसी को तो मैंने बोला है एबीसी, याद आया? हमने बोला था भी पता चलेगा एबीसी क्या है। अब मैं आपको एक बात बोलूं, अगर मैं चाहूं इसी तरीके से कंटिन्यू करना, पहले ए बनाई फिर बी बनाई फिर सी बनाई, अब नया नंबर क्या आएगा? अब तो सारे जो भी पॉसिबल स्पेसेस थी वो तो ए या बी या सी तरीके से कवर होगी। अब मैं अगर देखूं सी लेयर के बीच में स्पेसेस कौन से बनते हैं, ए वाले या बी वाले? अगर सिमेट्री मेंटेन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो सी के बाद मैं अब ले लूंगा लेयर ए, उसके बाद फिर से बी, उसके बाद फिर से सी। तो यहां पे इसी सिमेट्री को चलाते जाएंगे तो एवरी फर्स्ट लेयर विल बी आइडेंटिकल टू द फोर्थ लेयर। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी, इस टाइप की पैकिंग बनती चली जाएगी। इसी वाली पैकिंग को हमने क्या नाम दिया है बच्चों? क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फिर सीसीपी, जो अभी मैं स्टार्टिंग में आपको इंट्रोड्यूस करके बता रहा था। इसका एक अच्छा तरीका और है देखने का, वो भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। चलिए एक वीडियो के सहारे से इसको हम देखेंगे। हमने सबसे पहले क्या किया था, पिंक वाले स्फीयर से एक हमने हेक्सागोनल प्लेनर लेयर बनाई जिसको हमने बोला लेयर ए। लेयर ए में दो तरीके के वॉइड्स आप देख सकते हैं, बी और सी। अब उसमें से एक तरीके के वॉइड्स को हम कवर कर रहे हैं। देखिए बी वाले वॉइड्स को कवर किया हुआ है, सी वाले वॉइड अभी भी खाली छूटे हुए हैं। फिर हमने एक और लेयर को कवर किया, एक और लेयर बनाई, अब सी वाले वॉइड्स को भी कवर किया, बन गई लेयर्स ए बी सी।
इसी को रिपीट करेंगे ए बी सी और फाइनली हमारा बन गया ABC 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 पैकिंग। तो इस वीडियो ने आपकी सारे के सारे विजुअलाइजेशन को और अच्छे से, बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर दिया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक बात हम लोगों ने पहले पढ़ी थी जिसको हम बोलते थे फेस सेंटर्ड क्यूबिक। बच्चों के दिमाग में हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि क्या कोई रिलेशनशिप है, हम लोगों ने कहीं पढ़ा है। मैं आज आपको बता रहा हूं क्यूबिक क्लोज पैकिंग और फेस सेंटर्ड क्यूबिक आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स हैं। जी हाँ, अब देखेंगे ये कैसे। अब देखिए, हमने अभी बनाया था लेयर ए, लेयर बी, लेयर सी, लेयर, ऐसे ही बना रहे थे हम। क्या हम इसको एफसीसी के फॉर्म में भी देख सकते हैं? देखिए, मैंने क्यूब को, एफसीसी वाले क्यूब को थोड़ा साइड व्यू से देखा। साइड व्यू से देखा तो इसका एक वर्टेक्स का एक स्फीयर है, फिर एक और प्लेन है जिसमें 6 स्फीयर्स, फिर एक और प्लेन है इसमें 6 स्फीयर्स, फिर एक और वर्टेक्स 1 स्फीयर वाला। 1 6 6 1 वाले तरीके से अगर मैं एफसीसी लैटिस को देखूंगा तो मेरा बन जाएगा ना, देखिए ए बी सी ए बी सी, ऐसे ही बनता जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा हमारा क्यूबिक क्लोज पैकिंग और एफसीसी आइडेंटिकल है। अरे मेरे पास तो और तरीके हैं आपको समझाने के। इस बार मैंने देखो एफसीसी से स्टार्ट किया। मैं आपके लिए एफसीसी वाला लेटेस्ट लेकर आया हूं। अब इस एफसीसी वाले लेटेस्ट को थोड़ा सा घुमा देते हैं। ये तो घूम गया और हमने इनके कलर्स चेंज कर दिया आपके उसके थोड़ा कंफर्ट बनाने के लिए। अब आपके कन्वीनियंस के लिए जब कलर चेंज किए तो बन गए लेयर ए बी सी ए बी सी ए बी सी पैकिंग, इसी को तो कहते हैं। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक के स्फीयर्स को इस तरह से घुमाया, इस उसके फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर इस तरह से घुमाया कि वो स्फीयर्स एबीसी अरेंजमेंट में दिखने लगे। इसलिए हम लोग फिर से कहेंगे एफसीसी एंड सीसीपी आर सेम। आप लोगों ने कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स देखे होंगे अपने बुक में, वो सब आपको दिखा रहा हूं। कंफ्यूजन कहीं नहीं है, अब सब कुछ आसान है। और मैं आपको बता दूं, जे एडवांस में इस पे बेसिस पे क्वेश्चन आया है, जहां आपको ये आइडेंटिफाई करके लेयर पहचाननी भी थी। और एक बात करते हैं, मैं एक और आपके लिए प्लेनर काट के स्ट्रक्चर लेकर आया हूं, उससे भी समझेंगे। तो आप देखिए, ये मैंने फिर से दिखाया आपको, ये क्या है हमारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस स्ट्रक्चर। देख पा रहे हैं? इसी का मैं एक बड़ा रूप ले लेता हूं, इसको और फैला के बड़ा वाला फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर ले लेता हूं और अब इसके 3 डिफरेंट प्लेन्स आइडेंटिफाई करता हूं। आपने देखा 3 डिफरेंट प्लेन आइडेंटिफाई किए। अब इन प्लेन में जो स्फीयर्स रखे हैं उनको हम लेकर आते हैं बाहर एक एक करके और ये देखते हैं तीनों प्लेन कैसे अरेंज्ड है। पहला प्लेन लेकर आ रहे हैं। पहला प्लेन जैसे हम बाहर लेकर आए, इनके स्फीयर्स को लाकर देखा, ये जब एक दूसरे से बिल्कुल क्लोजली अटैच्ड हैं, ये बन गया पिंक स्फीयर्स का एक हेक्सागोनल प्लेनर अरेंजमेंट, जिसको मैंने फिर से दिया नाम लेयर ए। और आप देख सकते हैं हमने यहाँ दिखाया है कि इनके बीच में जो वॉइड्स छूटे हुए हैं वो क्या है, बी और सी। फिर हमने एक और दूसरा प्लेन जो आइडेंटिफाई किया था उसको लाके देखा और इस बार हमने फिर से जब देखा कि वो कहां पे रखा हुआ था, जी हाँ वो रखा ही हुआ था वॉइड्स वी पे। देख रहे हैं आप, फेस सेंटर वाले को लेकर आए थे और हमने उसको आइडेंटिफाई करके देखा। फेस सेंटर्ड क्यूबिक से अब बन रही है एबीसी यानी कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तीसरा वाला प्लेन भी लेकर आते हैं, आपको अब दिखाई देगा तीसरा वाला प्लेन आ रहा है और अब हमने उसकी पोजीशन पे उसको लाके रखा। देखिए कहां लाके रखा जाएगा, बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, वो रखा गया लेयर सी पे। तो यहां पे आप लोगों ने अभी वीडियो में देखा कि कैसे फेस सेंटर्ड क्यूबिक और क्यूबिक क्लोज पैकिंग सेम चीज है। तो बच्चों आज मैं बोलूंगा आप इस वीडियो को 2-3 बार शायद चला के जरूर देखिएगा। अगर आप इसको 2-3 बार चला के देखें तो कहीं कहीं जो आपको बार बार देखने में मजा आएगा इस बढ़िया विजुअलाइजेशन को, वो आपके इस टॉपिक को और भी स्ट्रांग कर देगा। मैं फिर से कहूंगा, सॉलिड स्टेट इज जस्ट अ चैप्टर ऑफ विजुअलाइजेशन। थैंक यू।